इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ए न्यू होप। हमारा जो जनरल स्टडीज है उसका पेपर इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स के पेपर अभी तक शुरू हो गया है। आज हमारा जनरल स्टडी सीरीज में नंबर 1 की सीरीज है जो कि मैंने स्टार्ट की। सॉइल्स ऑफ इंडिया। वेरियस सॉइल्स है इंडिया में। टाइप्स ऑफ सॉइल दिखाई देते हैं कि स्टेट के भीतर भी कौन सी जगह में डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल देते हैं, जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, डिजर्ट सॉइल। ऐसे टाइप का बहुत सारे सॉइल्स दिखाई देते हैं। सॉइल्स के ऊपर भी हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, क्रॉप डिपेंड करती है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा रेनफॉल या इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, कौन से क्रॉप को, कौन से सॉइल को, सॉइल का कंपोजिशन कैसे होता है, कहाँ कौन सी स्टेट में ज़्यादा कौन से सॉइल दिखाई देता है या मिट्टी। तो हमारा जो सॉइल ऑफ इंडिया है वो एक जनरल स्टडीज़ के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चलो भाई जियोग्राफी में सॉइल ऑफ इंडिया से शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीज़ को कवर करेंगे। होप यू एंजॉय द सेशन, यू लर्न फ्रॉम द सेशन एंड यू सपोर्ट माई क्लासेस। इसीलिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो सॉइल है इंडिया में, तो पहले तो हम जानेंगे कि सॉइल है क्या। सॉइल इज ए थिन सरफेस जो कि यार्ड के ऊपर, अंडर यार्ड में के ऊपर जो थिन सरफेस हम जो देखते हैं, हमारा आसपास जो देखते हैं कि मिट्टी है या ये पृथ्वी जो है, यार्ड जो है, एक जैसे कि थिन सरफेस होता है इसको। और हम किस चीज़ का, सॉइल का फॉर्मेशन एक कंडीशन लेते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे सुनाई देते हैं कि लोगों कहते हैं एक सेंटीमीटर सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए सालों लग जाते हैं, क्योंकि इट इज़ ए क्लाइमेटिक प्रोसेस। कौन से वेदर चाहिए, कौन से क्लाइमेट चाहिए, कितने वक्त चाहिए सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए, इट्स टेक मेजर टाइम। तो ऐसे नहीं कि आज, इसीलिए लोगों कहते हैं कि सॉइल इरोजन को रोको। अगर आप सॉइल इरोजन को नहीं रोक पाते हो, इट विल क्रिएट मेनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर डे टू डे लाइफ। लाइक बहुत सारी चीज़ जैसे कि डिस्टर्बेंस, इम्बालेंसेस हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो सॉइल इरोजन को रोकना है, इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट भी कहते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड आप एग्रीकल्चर में यूज़ ना करके बायोडिग्रेडेबल चीज़ यूज़ करो, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ करो, कंपोस्ट के यूज़ करो। इसी के साथ हमारा सॉइल का इरोजन भी रुक सकती है, सॉइल का पॉल्यूशन भी रुक सकती है, और हम एक ऑर्गेनिक तरीके के क्रॉप को भी उगा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो सॉइल है जो कि फिजियोग्राफिक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सॉइल्स इन इंडिया में क्या हुआ है, हमारे सॉइल इज अपमोस्ट अपर लेयर ऑफ द यार्ड। जो हम देखते हैं कि पृथ्वी का वो एक सबसे ऊपर का जो लेयर रहता है, जैसे कि बनाओ ये हमारी पृथ्वी हो गई। मुझे ये नहीं कहना है कि मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। ओके, ये पृथ्वी हो गई। तो ये अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है, ये जो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये होता है हमारा सॉइल। ठीक है। उसके भीतर तो हम ज़्यादा क्रॉस कोर ये सब जानेंगे बाद में, लेकिन ये आप ये इतना ही याद रखो, ये हो गया हमारा सॉइल। ठीक है। सॉइल इज द मीडियम व्हिच प्लांट्स ग्रो एंड thus it supports the lives of in the earth। ये ऐसा एक मीडियम है जो कि अगर हम यहाँ पर ट्रीज, प्लांट, क्रॉप तो यहाँ पर होते हैं, नहीं कि इसके बीच में होते हैं। ठीक है। तो अगर प्लांट नहीं होते, क्रॉप्स नहीं होते, एग्रीकल्चरल चीज़ें नहीं होते, तो हमारा लाइफ भी नहीं होती। तो इसलिए सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग। ठीक है। then a number of factors contribute to the soil formation and fertility। ऐसा नहीं है कि सॉइल फॉर्मेशन इज ए यूनिफैक्टरल, इट इज ए मल्टी डायमेंशनल। जो सॉइल बनती है हमारी पृथ्वी में इज ए मल्टी डायमेंशन है। ऐसे ऐसे बहुत सारी फैक्टर, क्लाइमेट है, रेनफॉल है, एनवायरमेंट है, फिजियोग्राफी है। ठीक है।
बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल की फॉर्मेशन एंड इट्स फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या है, कितना उर्वर है मिट्टी का, कितना स्मूथ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि किस किस कौन कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है कि जो मिट्टी है वो बहुत नरम सा होता है बहुत कलर, उसका टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। लेकिन और भी बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पर मिट्टी का बहुत हार्ड होता है, पानी सोक कर लेता है ज़्यादा, इस टाइप का मिट्टी होता है। तो इस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। जैसे कि अगर आप राजस्थान की बात करो, एक डिजर्ट की बात करो, राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है वो पंजाब में नहीं होती। पंजाब में बहुत उर्वर मिट्टी का होती है, इसीलिए पंजाब में बहुत सारी गेहूँ जैसा आपकी राइस हो गया, बहुत सारे क्रॉप्स उगाए थे वहाँ पर। हरियाणा हो गया, या आप कोस्टल बेल्ट के स्टाइल के बात करो, वो भी डिफरेंट टाइप्स का होते हैं, ठीक है। Then various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind, glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. जैसे कि अगर कोई जगह में टेम्परेचर 35 से ज़्यादा है, ठीक है, 45 डिग्री से ज़्यादा है, कोई कुछ कुछ जगह में टेम्परेचर माइनस में जीरो में रहते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ले उस टाइप का बात करो, तो वहाँ पर आपके साइल जो है, यहाँ पर तो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर साइल इतना नहीं होता, ग्लेशियर्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आइस ज़्यादा होते हैं, बर्फपात होती है, इसलिए। लेकिन 45 से रेगू, जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा सैंड्स होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह में 25 से 35 तक है। उस टेम्परेचर के सॉइल का जो टेक्सचर है, जो फॉर्मेशन है, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। इस तीनों जगह के, तीन प्लेस के जो टेक्सचर ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक जैसा नहीं होते, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ कंट्रीब्यूट करता है हमारा जो टेक्सचर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, एक हो गया तो टेम्परेचर, वाटर जैसे कि रेनफॉल हो गया या कुछ भी, देन विंड एंड ग्लेशियर्स, जैसे कि साउथ वेस्ट विंड हो गया, कुछ ऐसा होता है कि नॉर्थ वेस्ट में विंड आ गई, तो वो भी डिपेंड करता है कि विंड किस तरह फ्लो करती है, ठीक है। देन एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर, डीकम्पोजर क्या होता है, जैसे कि डिकम्पोजर यहाँ पर मिट्टी में ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी में डिकम्पोजर ज़्यादा होता है, हमारा अलुवियल सॉइल में ज़्यादा होता है, इसीलिए बोलते हैं ना, डिकम्पोजर अगर ज़्यादा है कोई भी सॉइल में, तो उसका फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। देन दिस ऑल आर कंट्रीब्यूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ soil. Then chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. जो भी केमिकली चेंजेस होते हैं सॉइल में, वो भी, एंड ऑर्गेनिक जो चेंजेस होते हैं अपने प्राकृतिक एंड आर्टिफिशियली, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ओके। पेरेंट मटेरियल बहुत सारी है सॉइल के लिए। हम अगर जाने, मैं एक बार आपको बता दूं, यहाँ पर आपके बहुत सारे पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल क्या है, जैसे कि एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमारे और हमारे पुरखों का जनरेशन जनरेशन का जो जन्म होने से पहले साल थी, हाँ। तो अगर हम कहें कि पेरेंट रॉक क्या होते हैं, रॉक्स एंड इज स्ट्रॉन्ग एज ए पेरेंट मटेरियल फॉर द सॉइल साइंटिस्ट। जो रॉक्स होते हैं, हमारा पत्थर जो होते हैं, पत्थर से ही हमारा मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है, ठीक है। रॉक्स में फॉर्मेशन हुआ है। तो पेरेंट अगर हम क्लासीफाई करें इसको, तो ये 6 टाइप का क्लासिफिकेशन है जो कि पेरेंट मटेरियल है। क्या है, एक एक करके हम देखेंगे। एक में है एंशिएंट, लिख लो इसको, एंशिएंट क्रास्टलाइन, एंशिएंट क्रास्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। एंशिएंट क्रास्टलाइन, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, एक में हो गए। देन सेकंड, सेकंड में क्या है आपकी, कुड्डापाड विंध्य रॉक, विंध्य रॉक आप लिख सकते हो यहाँ पर, विंध्य रॉक, विंध्य रॉक, ठीक है। 3 में क्या है आपके, नंबर 3 में गोंडवाना रॉक, ठीक है, गोंडवाना रॉक, गोंडवाना रॉक। आपको पता है पेंजिया, आप
इस सब के बारे में, जैसे कि पंथलसान पेंजिया थी, गोंडवाना हो गया। अ, ये जो है हम जियोग्राफी का बेसिक्स में कवर करेंगे, तो यहाँ पर मैं सॉइल के ऊपर फोकस करती हूँ, वरना वहाँ जाएंगे तो और एक स्टोरी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 3 और 4 में क्या है आपकी? डेक्कन बेसाल्ट। डेक्कन बेसाल्ट, डेक्कन डेक्कन बेसाल्ट, डेक्कन बेसाल्ट सल्ट। 5 में क्या है? 5 में है आपके टेरिटरी एंड, जैसे कि सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पर सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। 6 में क्या है आपके? रिसेंट एंड सब रिसेंट रॉक, जैसे कि इस समय का जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, रिसेंट रॉक्स, ओके। ये हो गया आपकी पेरेंट मटेरियल जो कि सॉइल के लिए या सॉइल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सेकेंड स्लाइड में जाएंगे हम। सेकेंड स्लाइड, ओके। हॉरिजॉन्स, जैसे कि इस जो एक लेयर्स होते हैं, इस एक लेयर को हम डिवाइडेड क्या है, छोटा कर देती हूँ। हॉरिजॉन्स यहाँ पर होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक, सरफेस, सबसॉइल, सबस्ट्रेटम एंड बेड रॉक। यहाँ पर रॉक है, आपको दिखाई देता है रॉक है। सबस्ट्रेटम, रॉक टूट गया, रॉक फॉर्मेशन जैसे कि क्लाइमेटिक फॉर्मेशन में आ गया, विंड फोर्स की, वाटर आ गई, रेनफॉल हुई, टेम्परेचर के भी इम्पैक्ट हुआ, ऑर्गेनिक एंड केमिकल रिएक्शंस हुई, तो यहाँ पर रॉक देखते हो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो गया, ठीक है। शॉप सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सरफेस हो गया, यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉइल है जिसमें हम कोई भी क्रॉप या एग्रीकल्चर प्लांट उगाते हैं, ठीक है। ओके, देन पेरेंट रॉक, मैंने तो आपको बता दें कि पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज फ्रॉम, जैसे कि डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक अंडर द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का क्या होता है? जैसे कि क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, और केमिकल एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द सॉइल जो हो उसको हम वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक इन्फ्लुएंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, जो लक्षण है, या उनका जो फीचर्स कहते हैं हम उसको, सॉइल का जो भी गुण है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भरशील रहता है, किसके द्वारा प्रभावित होता है? वो अपने कौन से रॉक में उसका फॉर्मेशन हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी सॉइल सेडिमेंटरी रॉक से फॉर्मेशन हुआ है, सेडिमेंटरी रॉक्स, मैंने बताया कि जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट मटेरियल है सॉइल के लिए, सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, या रिसेंट रॉक, या डेक्कन बासल्ट, या आपकी कोई भी टाइप का, जो मैंने 6 टाइप का बताया आपको, इसमें से सारे डिपेंड इन्फ्लुएंस करता है सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल कैसा हो ये निर्भर करता है कि आपके कौन से रॉक में वो सॉइल बना है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, जैसे कि लाभा रॉक्स, ब्लैक सॉइल, एंड आयरन ऑक्साइड रिच रॉक्स, रेड सॉइल। लाभा रॉक्स जो लाभा में बनती है, ठीक है, वो ब्लैक सॉइल्स होते हैं। आयरन ऑक्साइड रिच रॉक रेड सॉइल होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है एक। ओके, देन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो क्लाइमेट होता है वो रॉक्स की जो वेदरिंग हो, जो केमिकल रिएक्शन हो रॉक्स के, वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई जगह में 35 से 25 से 35 तक टेम्परेचर हो, कोई जगह में 45 से ऊपर टेम्परेचर हो, कुछ जगह में जो कि -0 में टेम्परेचर रहते हो, 1 और 2 में टेम्परेचर रहते, तो उसको डिपेंड करता है कि रॉक की वेदरिंग के ऊपर, ठीक है। स्लोप, द नेचर ऑफ रिलीफ द स्लोप इन्फ्लुएंस द एक्यूमुलेशन ऑफ सन प्रोवाइड्स मैच। जितना टाइम लगता है एक सॉइल का फॉर्मेशन के लिए, उसके फॉर्मेशन के बाद और जितना टाइम लगता है वो इम्पोर्टेंट होता है उसका फर्टिलिटी के ऊपर, उसका मैच्योरिटी ऑफ द सॉइल के ऊपर, ठीक है। वो एक मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब उतना ज़्यादा ही वो सॉइल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है।
ये मैप और एक बार छोटा कर देते हैं जो कि एकदम आपको पूरा दिखाई दे। विजिबल है ना ये? हाँ, अभी तो विजिबल है पूरा। जैसे कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, लेह, लद्दाख, यहाँ पर जो नेपाल, इस तरह का उत्तराखंड के जो ये है प्लेस है, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल दिखाई देते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पर काराकोरम है, जस्कर ले रेंज है, सारे यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स है। तो यहाँ पर आपको मिल गए क्या? क्या चीज़ मिल गई आपको? माउंटेन एंड फॉरेस्ट सर। देन तराई सर, जैसे कि हम बोलते हैं ना तराई, भांगर, खादर, वो चीज़ हम जानेंगे कब? जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है? देन मीडियम ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल क्या यहाँ पर है? अलुवियल सॉइल है ये, ठीक है? ये इतना ही पोर्शन आपके अलुवियल सॉइल है जो व्हाइट व्हाइट में है। मीडियम ब्लैक सोल यहाँ यहाँ जो पोर्शन आप मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत ये यहाँ पर है, ठीक है? ओके, हाँ। तो यहाँ पर भी कुछ है जैसे कि फेटियान मैर्सी सॉइल, पेटियान मैर्सी सॉइल्स जहाँ पर कि ज़्यादा बारिश होता है, कुछ फॉरेस्ट एरिया भी है तो वहाँ पर आपको मैर्सी एंड फैटी सॉइल्स मिलते हैं। तो ये क्या हो गया? कोस्टल अलुवियल सॉइल। यहाँ पर कोस्टल बेल्ट है, ये जैसे कि महानदी का कोस्टल बेल्ट है, ठीक है? ये आपकी गंगा कोस्टल बेल्ट है, ब्रह्मपुत्र गंगा की। ओके, देन डेल्टाटिक अलुवियल सॉइल जो कि यहाँ पर डेल्टाटिक सॉइल्स है। ओके, कोस्टल अलुवियल सॉइल ये है आपकी, ठीक है? देन लैटराइट एंड लैटरेटिक सॉइल यहाँ पर है जैसे कि तमिलनाडु, केरला, ये सारे में। देन और क्या? सलाइन एंड अक्लाइन सॉइल यहाँ पर है आपकी, ठीक है? देन मिक्स रेड एंड ब्लैक सॉइल, ब्लैक एंड रेड सॉइल इधर आपको मिलते हैं। ये वेस्ट बंगाल के पास भी आपको मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ मिल जाती है जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साइड आपको कुछ मिल जाती है, ठीक है? हम देखेंगे कि और डिटेल्स में जानेंगे। ओके, अलुवियल सॉइल क्या है, ठीक है? अलू सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉइल के पार्ट में है वो है आपकी अलुवियल सॉइल। क्यों? क्योंकि अलुवियल सॉइल आर द वेरी फार लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉइल ग्रुप इन इंडिया। जितने भी सॉइल है इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलुवियल सॉइल के ऊपर आते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी अलुवियल सॉइल है। वो कैसे हम देखें? फॉर्म बाय डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ रिवर वैलीज, फ्लोर प्लेन्स एंड डेल्टास। ये क्या है? अगर आपको ये सब पता नहीं है तो आप इसको फॉर्मेशन भी नहीं पता कर सकते हो, नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है? डिपोजिशनल रॉक जैसे कि विंड आते हैं अपने साथ, वो भी कुछ छोटे छोटे रक्स लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, टुकड़ा हुआ, वो बहुत सारे पत्थर लाते हैं तो वो एक जगह डिपोजिट करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो फ्लोर प्लेन्स जैसे कि ये उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया ये फ्लोर, यहाँ पर, ठीक है? महानदी है, फ्लड आते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा पानी ले आते थे, वो भी पानी के साथ अपने फ्लड के साथ जो जितना जोर पानी का फोर्स होते हैं वाटर की, वो अपने साथ भी रॉक्स लाते हैं, सैंड लाते हैं, सॉइल लाते हैं, वो भी छोटे छोटे यहाँ पर डिपोजिट कर लेते हैं, ठीक ठीक है? विंड लाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं, वो फ्लोर प्लेन में डिपॉजिट कर डेल्टा जो वहाँ पर होते हैं, डेल्टास में जैसे कि अगर हम सुंदरबन डेल्टा का कहाँ की? वेस्ट बंगाल के ब्रह्मपुत्र एंड महानदी, सॉरी, गंगा की जो डेल्टा बनती है जहाँ पर मिलती है, वो समुद्र बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है? वो जो डेल्टा वो भी अपने साथ रॉक्स, सॉयल, सारी चीज़ वो अभी यहाँ पर डिपॉजिट कर लेते। तो यहाँ पर क्या बन गया आपकी? अलुवियल सॉइल। वो कैसे टाइप का सॉइल है? वो बहुत फर्टिलिटी है उसमें, ज़्यादा क्रॉप वहाँ पर हो जाती है, एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? ओके, तो और क्या है अलुवियल सॉइल? हाईली फर्टाइल रिवरेंट सॉइल ट्रांसपोर्टेड टाइप। ओके, मैं इसको एक बार मिटा देती हूँ।
हाँ, ये हाईली फर्टाइल होते हैं। कोई भी आप यहाँ पर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कर लो, क्रॉप्स उगा लो तो अच्छे से अच्छे हो जाए। जो कि रिवर के पास जो सॉइल होते हैं, रिवर्स के पास मतलब नहीं, आप रिवर के किनारे की बात करो। जहाँ पर सैंड्स होते हैं या सैंड्स होते हैं वहाँ पर नहीं, उसके बाद जो सैल है आसपास वाले सैल, वो बहुत अच्छे होगी क्योंकि वो भांगर खादर एंड तराई रीजन होगी। वहाँ पर आपको अच्छी एलोवेरा सेल मिल जाएंगे। ठीक है। लार्जेस्ट ट्रैक्ट सतलेज गंगा प्लेन, सबसे ज़्यादा एलोवेरा सेल कहाँ पर मिलते हैं? सतलेज एंड गंगा प्लेन्स के आसपास में। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बिग रिवर है ना। लेस कनेक्शन विथ पेरेंट मटेरियल, इसका इतना मैंने जो बताया कि 6 टाइप का पेरेंट रॉक, एलुबेला, डेक्कन बासल्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो शुरू होता है पहले पेरेंट रिसेंट रॉक, इसके साथ इसका कोई इतना ज़्यादा संबंध नहीं है क्योंकि ये हमने क्या, रिवराइन फ्लोड प्लेन्स, विंड, ये सारी चीज़ आपको एलुवियल सेल को फॉर्मेशन करता है। ठीक है। रिच इन पोटास बट डेफिसिट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस कंटेंट, ये याद रखना। ये पोटास तो एलुवियल सेल में ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस यहाँ पर बहुत कम है। ओके, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आता है कि एलुवियल सेल में ज़्यादा कौन सी डेफिशिएंट किसका है और ज़्यादा कौन सी कंसनट्रेट है। ठीक है। तो रिच पोटास में ये रिच है, लेकिन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस से इतना ज़्यादा नहीं है। गुड फॉर बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। मुझे आप कमेंट करना, रबी क्रॉप कब बनाती है? क्वेश्चन ये बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में जैसे कि एसएससी में आई है, टीचिंग लेवल क्वेश्चन में आई है। रबी क्रॉप कौन से समय में होता है? कौन से महीने से कौन से महीने? एंड खरीफ, ये दोनों। और एक क्या है हमारा? जायद। ठीक है, जायद, ये भी देख लेना। 3 आपके ये होमवर्क है। ओके, आप ये एक बार देख लो, कोई तो काम करो या गूगल में अच्छे से सर्च करके देख लो, थोड़ा बहुत आपके ज्ञान भी बढ़ेंगे। ठीक है। ओके, गुड फॉर बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप, ये दोनों रबी क्रॉप के लिए भी अच्छा है और खरीफ क्रॉप के लिए अच्छा है। ठीक है। इन डेल्टा रीजन दे आर आइडियल फॉर जूट कल्टीवेशन, जो हमारे जूट कल्टीवेशन होता है डेल्टा रीजन में, वो जूट कल्टीवेशन के लिए बहुत सबसे बहुत अच्छे है, ये कहते हैं वो। ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन में जैसे कि पंजाब में भी ये मिल जाते हैं, वेस्ट बंगाल में ये मिलते हैं, आसाम में मिलती है, महानदियां गोदावरी कृष्णा कावेरी रिवर डेल्टा एक एलोवियम वहाँ पर भी होता है। वो हम देखें कौन सी। देन खादर, डिपोजिटेड बाय फ्लोड एनुअली, फ्रेश सिल्ट, नॉन पोरस, clay lumi, bhangar above flood level, well drained, drier, cross in nature contain कंकड़, lime riddles, pebbles and gravel। जैसे कि हमारा यहाँ पर नदी है। ठीक है, रिवर्स यहाँ पर वो बहती है पानी, वो अपने साथ भी रॉक्स लाते हैं, सॉइल्स लाते हैं, वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ फिर से फ्लॉड आया, यहाँ पर इसको ये आ गई, यहाँ पर यहाँ पर वो डिपॉजिट कर लिया, तो ये क्या हो गई, ये इधर आ गई, यहाँ पर कुछ और नया आ गया। ठीक है। कंकड़ में ऐसा ही, कंकड़ में क्या होता है ना, पानी जैसे कि रॉक से यहाँ पर वो 20 में पानी आती है। ठीक है। देन फॉर्म्स 21% 16 21.16% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। जितना भी लैंड एरिया है उनमें से, जितने भी लैंड एरिया 22%, आप कह सकते हो 22.1%, 22.16% आपके आलू ब्याज सॉइल है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और एलोवियल सॉइल में जो अच्छा क्रॉप्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एलोवियल सॉइल में और क्या हम क्रॉप बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बार क्रॉप बता लूँ, उसके बाद हम सेकंड थर्ड स्लाइड में जाएंगे। कहाँ घूम गए रे भाई? हाँ, एलोवियल सॉइल में आपके राइस अच्छा होता है, सब चीज़ तो अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा राइस ज़्यादातर। टबाको आप कहो, टबाको अच्छा होता है, शुगर केन भी अच्छा होता है, व्हीट भी अच्छा होता है। लिख लो इसको, शुगर केन, व्हीट, गेहूँ,
फ्रूट्स, क्या हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल भी अच्छे होते हैं यहाँ पर क्योंकि एलुवियल सॉइल है। वेजिटेबल्स, ठीक है। ऑयल सीड्स भी होते हैं, ज्यूट भी होते हैं, कटन भी होते हैं, लिख लो कटन। ये क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। ऑयल सीड्स, ज्यूट, ये सारे चीज एलुवियल सॉइल में ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो उसके बाद क्या चीज है आपकी? हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पर देखी कि ये हिमालयन है, ओके, हिमालयन है। यहाँ पर आपके जैसे कि इंडस, गंगेटिक प्लेन होता है, गंगा, सतलेज, रावी, ये सब आ गया है। यहाँ पर ये डिपॉजिट करता है रॉक्स को, रॉक शो, ये हो गया आपकी भाबर, इसको बोलते हैं। उसके बाद और कुछ आए, यहाँ पर भी डिपॉजिट के तराई। खादर कहाँ पर है? रिवर वैली ये है, खादर है यहाँ पर। पहले वो डिपॉजिट की क्या? भांगर, ठीक है, जो पुराने सेल है। उसके बाद जो नए सेल डिपॉजिट करते हैं या रॉक्स, वो होता है खादर, ठीक है। तराई रीजन में क्या होता है आपके? रॉक्स जो फॉर्मेशन उसके बीच में वो आ जाते हैं, जैसे कंकड़ के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ओके। देन हम जाएंगे ब्लैक सॉइल के ऊपर। हम्म, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है, तेलुगु वर्ड में इसको रेगुड़ भी कहते हैं, ठीक है। रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं कुछ प्लेसेस में। ये भी याद रखना अगर आगे क्वेश्चन में, रेगुड़, रेगुड़, रेगुड़ा, ओके, या रेगुर, रेगुर, ठीक है। ओके, फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप क्या है इसका? कॉटन, सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल, कॉटन जो प्रायोरिटी बेसिस में आ जाएगी, वो है कॉटन। फॉर्म इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, लावा जब हमारा उसका सॉलिडिफिकेशन में ब्लैक सेल्स होते हैं, ठीक है। मेनली फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। क्यों डेक्कन प्लेट्यू में? क्यों? क्योंकि लावा तो वहां पर ही ज्यादा आते हैं ना, लावा तो हर जगह में नहीं होती, तो डेक्कन प्लेट्यू में आपकी लावा होते, तो इसीलिए सॉलिडिफिकेशन लावा हो जाती है, तो आपकी डेक्कन प्लेट्यू में ये दिखाई देता है ज्यादा। सबसे जो ऑल्सो ना ब्लैक कॉटन सल या रेगुर सल इसको हम बोलते हैं। ब्लैक कलर इज ड्यू टू इट्स आयरन कंटेंट, यहाँ पर ज्यादा क्या है? आयरन है। डिराइव फ्रॉम प्लूटोनिक लावा मटेरियल्स, हाईली फर्टाइल है, जैसे कि अलुवियल ब्लैक सॉइल। रेसिडुअल टाइप ऑफ सॉइल है, डिफिशिएंट इन ऑर्गेनिक कंटेंट, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, किंतु लेकिन हाईली क्या है इसमें कंटेंट? आयरन है, ठीक है। जो यहाँ ज़्यादा मिलती है सिट्रीज, जैसे कि हम कहते हैं कि फेरगुनियस जेनेसिस एंड स्कीटिस ऑकोरिम, तमिलनाडु राजमल ट्रैप में, जो डेक्कन एंड राजमल ट्रैप में जो हुआ था इन तमिलनाडु में, वहाँ पर भी आपको ब्लैक सेल मिल जाती है, ठीक है। ओके फाइन, ओके। देन हम जाएंगे और एक, यहाँ पर जो है देख सकते हो ब्लैक सेल की जो पोर्शन से, उड़ीसा में कुछ है, यहाँ पर गुजरात में भी कुछ मिलते हैं आपको, ठीक है। ओके, ओके। देन rich in lime and iron, magnesia, aluminum, highly clay and imperable. इम्पोर्टेंट कितना परसेंट है यहाँ पर? 16.6% है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में आपको मिल जाती है, ओके फाइन। देन हमारे आगे रेड सॉइल, ओके, रेड सॉइल, ओके। देन रेड सॉइल में क्या होता है? फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ इग्नेशियस, जो रेड सॉइल्स हमारे होते हैं, वो इग्नेशियस या क्रिस्टलाइन, जो मैंने बताई थी, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना होता है रेड सॉइल। रेड सॉइल हम क्या कहते हैं? जैसे कि 10% लगभग आपके रेड सॉइल 10 पॉइंट
6% टोटल लैंड की, सॉइल लैंड की, ओके, फॉर्म्ड इन वेदरिंग ऑफ इग्नेशियस जो कि क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से हुआ है, लेस फर्टाइल देन alluvial एंड ब्लैक सॉइल। ये alluvial सॉइल एंड ब्लैक सॉइल से थोड़ा सा कम फर्टाइल है, ठीक है। लैक्स वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, इतना ज्यादा वाटर पे ये सोक करके नहीं रख सकता है रेड सॉइल, ठीक है। ये कौन सी रीजन में आपको मिलती है, कौन सी रीजन में आपको, आंध्र प्रदेश में मिल जाती है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मिल जाती है, छत्तीसगढ़ में मिल जाती है, उड़ीसा में ये मिल जाती है आपको, छोटनागपुर और झारखंड रीजन में आपको ये मिल जाती है, ठीक है। लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये थोड़ा बहुत येलोइश लुक आता है इनका। ट्रांसपोर्टेड टाइप ऑफ सॉइल ये है, ठीक है। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, लाइम, मैग्नीशिया, ह्यूमस एंड फॉस्फेट, ये इतना सारी चीज इनमें डेफिशिएंसी है, ओके फाइन। और क्या है इम्पोर्टेंट निकल, ये जैसे कि सैंडी स्टोन्स होता है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि वेस्ट बंगाल में दिखाई देता है, मिर्जापुर में, वेस्ट बंगाल की मिर्जापुर, झांसी, बांदा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, कुछ जगह में आसाम, पार्ट्स ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में ये भी दिखाई देता है, ठीक है, ओके। और जो यहाँ पर है जो हमारी सॉइल का डिफरेंस, देन कौन सी चीज़ यहाँ पर हम अच्छा सा क्रॉप उगाते हैं, वो है आपकी इरिगेशन, जो कि व्हीट भी होते हैं, कटन भी होते हैं, राइस, पल्सेस यहाँ पर अच्छे भी होते हैं, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस भी होते हैं, मिलेट्स भी होते हैं, मिलेट्स भी होते हैं यहाँ पर, ओके, मिलेट्स भी होते हैं, पल्सेस भी होते हैं, ऑयल सीड, पोटैटोज, फ्रूट्स भी यहाँ पर होती है, ओके, ओके। देन उसके बाद इम्पोर्टेंट रिच इन पोटास, ये तो हमारा हम देख लेंगे, ये पोटास में ज़्यादा है। फर्टाइल विथ प्रॉपर यूज एंड फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, अगर आप प्रॉपर यूज करोगे इस सॉइल को विथ प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन के साथ, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। आर पोरस, एरेटेड एंड वेरिएबल इन नेचर, रीजन तो मैंने बताया दिया आपको। सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट, पल्सेस, लिनसेट, टबाको एक्सेट्रा, 10.6% मैंने बताई दी थी, ओके, ओके। उसके बाद लैटराइट सॉइल हम देखेंगे, लैटराइट और लैटरेटिक सॉइल, ओके, formed under condition of high temperature and heavy rainfall। ये हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल के साथ ये फॉर्मेशन होता है, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। दस इट फॉर्मेशन टेक प्लेस स्ट्रिक्टली अंडर मानसून कंडीशन, ये मानसून के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर्म बाय लीचिंग अवे ऑफ सिलिशियस मैटर with arraign, lime, silica, leaches away, leaving insoluble fuel and AI components, डिसिलिकेशन हम उसको कहते हैं, डिसिलिकेशन। जिन जो इम्पोर्टेंट है इस लैटरेट एंड लैटरेटिक सॉइल में, ये तो एरिया लेते 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये है। कौन सी जगह में ये दिखाई देता है, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, झारखंड, आसाम एंड मेघालय में देखा। यहाँ पर ज़्यादा जो अच्छे होते हैं वो होता है टी, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, कोकोनट, कोकोनट, देन रॉबर भी यहाँ पर अच्छा होता है लैटराइट सॉइल में, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार भी आया है, रॉबर कौन सी सॉइल में आम का के अच्छा उगाए जाते हैं, ठीक है। एक यूनिक टेक्सचर है लैटराइट सॉइल जो है, एक यूनिक टेक्सचर है इसका। मैग्नीशिया में डेफिशिएंट है, लाइम में डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन में डेफिशिएंट है, देन में भी हायर क्वांटिटी ह्यूमस, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, ह्यूमस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा है, ओके। समझ में आ गया लैटराइट सॉइल, ओके। ये जो प्लेन लाइट पिंक कलर के जो प्लेन आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर सॉरी इंडिया में, यहाँ पर छोटे छोटे पीस में जो है वहाँ पर आपको लैटराइट सॉइल मिल जाती है, ओके। मेनली फाउंड इन हाईलैंड एंड प्लेट्यूज विथ हेवी रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, बारिश होते हैं, वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। कैशू, रबर, टी, कॉफी मैंने जब बताई वही प्लांटेशन हुआ है। यूज बिल्डिंग मटेरियल मेकिंग ब्रिक्स, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है, या इसको हम बिल्डिंग मटेरियल एंड मेकिंग ब्रिक्स बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अच्छा होता है,
ओके, जितना ज़्यादा पानी दो पानी का संस्पर्श में आए विंड के साथ इतना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है लैटराइट सॉइल को। तो इसीलिए इस इनमें से हम बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं और क्या बनाते हैं ब्रिक्स का ईटा या ईटा ईटा ईट का जो होता है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कोर स्ट्रक्चर सॉफ्ट एंड फ्यूरेबल नेचर, पुअर इन लाइम नाइट्रोजन मैग्नीशिया ह्यूमस कंटेंट, रिच इन फ्यू एंड अल्यूमिनियम। कहाँ पर है मैंने बताई थी, मेघालय, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, हिल्ली रीजन ऑफ आसाम, राजमहल हिल्स एंड छोटनागपुर प्लेट्यू। ओके, कितने परसेंटेज है ये? फ्रॉम 7.2% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द कंट्री। हो गया आपकी लेटराइट, ये हो गया आपकी। ओके, उसके बाद क्या है आपकी saline and alkaline soil, ये फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन along with waterlogged areas, waterlogged जहाँ पर होते वहाँ पर आपकी saline soil या alkaline soil मिल जाती है। हाईली saline ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट के लिए हाईली saline होते हैं। पुअर ड्रेनेज एंड हाई इवापोरेशन वहाँ पर होता है। इनफर्टाइल एंड डज नॉट सपोर्ट वेजिटेटिव ग्रोथ, यहाँ पर नहीं इतना ज़्यादा नहीं होते। कहाँ पर मिलते हैं आपको? बिहार रीजन में मिल जाती है आपको, और यूपी में कुछ जगह में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में कुछ जगह में ये आपको मिल जाती है। ये टोटल 68,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाइज है। ठीक है, तो आपकी अगर कहे तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह में ये मिलती है, और अ, हम उसको डिफरेंट नाम से भी जानता है। क्या? रेहे, काला, उषा, थू, राकर, कार, जैसे कि हम उसको डिफरेंट नेम पर भी जानते हैं, जैसे कि कार, कार, चोपेन, चोपेन, और थोर भी बोलते हैं कुछ जगह में उसको, थोर भी उसको जगह में बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ में तापी, माही, साबरमती, जैसे कि नर्मदा एस्चुरीज जहाँ पर होते हैं, तो यह बिकम इनफर्टाइल, ये बहुत इनफर्टाइल सॉइल है। इतना ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकती है, एग्रीकल्चरल कुछ चीज़ नहीं कर सकती है। ठीक है, देन क्या है सालाना, जैसे कि यहाँ पर जो ये दिखाई देता है, जो ये इस रीजन में। ओके, एरिड सॉइल, एरिड सॉइल क्या है? और एक चीज, फाउंड इन एरियाज ऑफ विथ रेनफॉल 50 सेमी से ज़्यादा, जहाँ पर रेनफॉल होते वहाँ पर आपको एरिड सॉइल मिल जाती है। सैंडी है ये, पोरपोरस है, कोरास है, रिच इन सॉल्ट है, जनरल सलाइन ड्यू टू हाई इवापोरेशन, या आज इवापोरेशन इज हाई इन दिस एरिया, तो ये बहुत सलाइन भी है। covered with thick brown mantle which inhibits soil growth, mantle, core, cross हमने पढ़ा है। हम इस चीज़ को और भी एक बार देखेंगे। मेंटल जो होते हैं वो सॉइल यहाँ पर थिक ब्राउन से होते हैं। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्राउंड रॉक एंड डिपोजिशन बाय द विंड, जो कि ग्राउंड नेचुरली फॉर्मेशन होते हैं ग्राउंड रॉक मैकेनिज्म में, और विंड जो डिपोजिट करते हैं उसमें भी एरिड सॉइल होते हैं। Low rainfall and high temperature are reason for the formation of this soil. Mainly in जैसे कि साउथ वेस्ट हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान के वेस्ट पार्ट में ये मिलती है। एक्चुअली फर्टाइल, वाटर बीइंग द ओनली लिमिटिंग फैक्टर। ओके, cereals grows are like जोर, बाजरा, रागी, ऑयल सीड, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स यहाँ पर हो सकती है। देन 3.9% हमारा टोटल कंट्री का ये कंपोजिशन है। ओके, उसके बाद क्या है आपकी माउंटेन सॉइल, माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल हम कह सकते हैं प्रोन टू सॉइल इरोजन, क्योंकि माउंटेन है इसलिए सॉइल जितना ज़्यादा बारिश होगी, रेनफॉल होगी, नदियाँ बहेंगी, वो रॉक्स को सॉइल को उतना ज़्यादा इरोड करके ले आएंगे। टॉप सॉइल गेटिंग washed away ड्यू टू द स्टेप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स आफ्टर हेवी रेनफॉल। अगर अगर यहाँ पर ऐसे कि एक माउंटेन है, यहाँ पर आप देखो, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, उसके पास ये माउंटेन है। ठीक है, ये आपकी सन है। ऐसे टाइप का आप पेंटिंग करी हो ना बच्चे में, जब छोटा था, चाइल्डहुड टाइम में। हाँ, यहाँ पर पक्षी उड़ रहा है, सॉरी, ये के पार्ट्स ऑफ जोक।
हमारा ये माउंटेन है, यहाँ पर अगर बारिश हो रही, जोर जोर से बारिश हो रही, हेवी रेनफॉल, तो यहाँ पर जो इस पार्ट में जो रॉक्स है, जो मिट्टी है, वो क्या करे, इरोड कर कर यहाँ पर धो जाएंगे, आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है। दिस soil आर मोस्टली थिन एंड इनफर्टाइल, ये इनफर्टाइल है एंड थिन है, मोटा जैसा है, पतला नहीं, सर पतला जैसा है, देख रहे, ठीक है। इंक्लूड पीच मीडियो फॉरेस्ट हिल सॉइल्स रिच इन ह्यूमस बट डेफिशिएंट इन पोटास फॉस्फोरस एंड लाइम में डेफिशिएंसी है, लेकिन ह्यूमस में ज़्यादा है। ठीक है। जनरली लोमी एंड स्लेटी ऑन द वैली साइड, कोस्टल इन अपर स्लोप, यूजफुल फॉर टी, कॉफी, स्पाइस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। कहाँ कौन से रीजन में मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर भी आपका मेजर पार्ट यहाँ पर मिलते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसके फुटिल्स में जो रीजन्स होते हैं वो यहाँ मिल जाती है। ठीक है। ओके। ओके। देन नेक्स्ट, पिट्टी ऑर्गेनिक सॉइल फाउंड इन हाई रेनफॉल एरिया जो होते हैं वहाँ पर मिलता है। हाई ह्यूमिड एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड केरला, रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट एंड समटाइम्स अल्कलाइन थ्रू हेवी डार्क एंड एसिडिक है। पेटियाँ ये इतना ज़्यादा नहीं, जो भी हम ऊपर जितना पढ़ ली वो इम्पोर्टेंट सॉइल फॉर्मेशन है, इसीलिए हम देखते हैं कि फॉर्मेशन में है। ठीक है। Salinity of soil, predominance of chlorides, sulfates of N, nitrous, okay, calcium, magnesium especially, okay, then decreases soil fertility, quality of fooder becomes poor, difficulties in housing and road construction, addition of gypsum converts alkynes to compounds, addition of rich rice straw also counters alkalinity by forming light acids. Crop rotation involving Dinka green fooder also counters salinity. Salinity of soil जो कहते हैं। Then soil erosion एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन हम कह सकते हैं, वाटर के बेसिस में सॉइल इरोजन जो होते हैं, विंड के लिए जो सॉइल इरोजन होते हैं, ओवरग्राजिंग के लिए सॉइल इरोजन होता है, वो हम देखेंगे। ओके। सॉइल इरोजन कॉमन कॉज, डिफरेंट कॉज होते हैं सॉइल इरोजन के, जैसे कि ओवर ग्राजिंग हो गए, आप डोमेस्टिक एनिमल करते हो, ओवर ग्राजिंग करते हैं वो लोग, तो सॉइल इरोजन भी हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी को पकड़ कर कौन रखता है? ट्री, प्लांटेशन। ओके, ये आपकी मिट्टी है, ठीक है, ये आपके प्लांट है, या आपके प्लांट है, प्लांट के जितने अंदर तक उनका रूट जाएंगे तो ये मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, यहाँ पर इरोजन ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पर कोई प्लांट नहीं है, विंड आ गया ले गया, बारिश हो गया धो गई, ठीक है, तो ओवरग्राजिंग भी प्रॉब्लम है। डिफोरेस्टेशन, अगर आप डिफॉरेस्ट कर रही हो, इंडस्ट्री बना रही हो, कटिंग कर रही हो प्लांटेशन की, तो भी हो गए। एक्शन ऑफ विंड वाटर ग्लासेस, जिससे मैंने बताया, टोपोग्राफी, स्लिप स्टेप स्लोप्स, हेवी रेनफॉल हो गई, फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ओवर इरिगेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गए, जैसे कि झूम चाष हो गए, और क्या होता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर केमिकल यूज कर रही हो, तो वो भी माइनिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है, बिल्डिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, तो भी बहुत सॉइल इरोजन। इफेक्ट लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ टॉप सॉइल, जो टॉप लेवल सॉइल का फर्टिलिटी बिगड़ जाती है, घट जाती है। लोअरिंग ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर टेबल एंड डिक्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर, वो ग्राउंड वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो कम कर देते हैं। देन ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन, एक्सटेंशन ऑफ एरिड लैंड्स होते हैं, इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स, देन सिटलिंग ऑफ रिवर एंड कैनाल्स वे रिकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है। टेरेस फार्मिंग, ये तो फार्मिंग हो गया, हम फार्मिंग के जो समय इसको देख लेंगे, आपको जो टेरेस फार्मिंग कुछ बता देती हूँ, जैसे कि टेरेस की तरह, स्लोप्स की तरह यहाँ पर है, स्लोप स्लोप यहाँ पर टेरेस टेरेस बनाए हुए हैं, ठीक है, स्लोप कंट्रोल की तरह होते हैं। अफोरेस्टेशन करें, जितना ज़्यादा प्लांटेशन करें, शेल्टर्स बेल्ट बनाएं, बेल्ट में आपको प्लांटेशन करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगी। तो कवर क्रॉप, जितना क्रॉप, अगर आप एक क्रॉप एग्रीकल्चर खत्म हो गया, दूसरे एग्रीकल्चर उगा लो,
उसके बाद और कुछ काम कर लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर्स causes soil erosion. Dams are built in the upper course of river to control erosion of the soil. This would check the speed of water and thereby save the soil erosion. हम डैम्स भी soil erosion को कुछ तक रोक सकते हैं। मल्चिंग, ये तो इतना और हो गया आपके खत्म कोर्स, मैंने सोचा कि और भी था। ओके, होप आशा करती हूँ कि ये जो आपकी आज की जो वीडियो थी, जो टॉपिक थे आपकी सॉइल्स के ऊपर, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप स्क्रीनशॉट ले ले सकती हो, रीजन के वाइज आपको पूछ लेता है कहाँ पर कितना डोमिनेटेड सॉइल्स मिलते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। आपके एनकरेजमेंट और सपोर्ट चाहिए वीडियो और ज़्यादा कंटेंट लाने के लिए, मुझे ज़्यादा मेहनत करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, और भी ज़्यादा टॉपिक में लाऊंगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट सारे एग्जाम के लिए। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।